एक डिक्टेटर जो दुनिया भर में अपनी शिद्दत और अजीब लाइफस्टाइल की वजह से मशहूर था, जिसके पास था सोने का पिस्टल, गोल्ड प्लेटेड कार और खुफिया दौलत जो बिलियन डॉलर्स तक पहुंचती थी। ये था मोमार गद्दाफी, लीबिया का वो रूलर जिसका नाम सुनते ही दुनिया हिल उठती थी। लेकिन असली सवाल ये है, गद्दाफी की असली बिलियन डॉलर लग्जरी लाइफ कैसी थी और कौन से राज उसकी शान और शौकत के पीछे छुपे हुए थे। आज हम खोलने जा रहे हैं वो दरवाज़ा जो दुनिया के सबसे लैविश और कंट्रोवर्शियल लीडर्स में से एक की छुपी हुई ज़िंदगी तक ले जाता है। एक छोटी सी जगह, सिर्त का डेजर्ट, यही था जहां एक बेदून टेंट के अंदर एक लड़का पैदा हुआ, मोमार गद्दाफी, एक गरीब फैमिली का बेटा जिसका ख्वाब था अपनी कौम को गुलामी और पॉवर्टी से निकालना। एक टेंट का बच्चा जो दिन के वक्त रहता था गर्म रातों में और रात को सितारों के नीचे सोता था। उस वक्त किसको ख्याल था कि ये एक दिन दुनिया के सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाले रूलर्स में शामिल होगा। अपनी जवानी में ही गद्दाफी ने कर्नल नसर ऑफ इजिप्ट को अपना रोल मॉडल बना लिया। उसने सोचा, अगर वो अपने मुल्क को बदल सकता है तो मैं भी बदल सकता हूँ। 1969 सिर्फ 27 साल का था जब गद्दाफी ने एक एग्जीक्यूट किया मिलिट्री कॉप, बिना खून खराबे के अपने किंग को हटाया और ख़ुद पावर ले ली, और इसी वक्त एक आम लड़के से एक डिक्टेटर बन गया। गद्दाफी का दावा था, मैं मोनार्च नहीं, अवाम का लीडर हूँ। लेकिन आगे चलकर उसका लाइफस्टाइल किसी शहंशाह से कम नहीं था। पावर मिलते ही गद्दाफी का असली रंग सामने आया। उसकी लग्जरी लाइफ को देखकर दुनिया हैरान रह गई। एक गोल्ड प्लेटेड पिस्टल जो सिर्फ एक वेपन नहीं, उसकी शान और शौकत का निशान था। एक गोल्ड प्लेटेड कार जिसे वो रॉकेट कार कहता था, और दुनिया भर में पैलेसेस और मैंशंस, क्योंकि गद्दाफी के लिए लग्जरी लाइफ सिर्फ कंफर्ट नहीं थी, ये पावर और फियर का सिंबल था। हर चीज़ उसकी अथॉरिटी का इजहार करती थी। लेकिन दोस्तों, अजीब बात यह थी कि गद्दाफी जहाँ भी जाता अपना टेंट लेकर जाता। न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो लग्जरी होटल्स के लॉन्ज में अपनी टेंट लगवाता और वहाँ स्टे करता, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि चाहे दुनिया के सबसे मॉडर्न शहर क्यों ना हो, वो अपने डेजर्ट रूट्स कभी नहीं भूलता। लेकिन असल में ये एक फ्लैम्बोयेंट शो था, एक साइन कि वो अलग ही रूलर है। गद्दाफी के पास एक और चीज़ थी जो उसकी ज़िंदगी को और मिस्टीरियस बनाती थी, उसकी फीमेल बॉडीगार्ड्स, जिन्हें दुनिया ने अमेजोनियन गार्ड कहा। लीबिया की स्पेशली सिलेक्टेड, ट्रेंड और फैशनेबल यूनिफॉर्म्स में रहने वाली औरतें जो हमेशा उसके साथ होती। गद्दाफी कहता था, मुझे मर्दों पर भरोसा नहीं, सिर्फ औरतें ही मुझे बचा सकती हैं। ये गार्ड्स उसकी एक और लग्जरी और एक और शो ऑफ थी, दुनिया को बताने के लिए कि वो दूसरे रूलर से अलग है। एक तरफ लीबिया के आम लोग गुर्बत और अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार थे, दूसरी तरफ गद्दाफी और उसकी फैमिली के पास बिलियन डॉलर एम्पायर था, स्विस बैंक्स, ऑफशोर अकाउंट्स और यूरोप के लग्जरी सिटीज़ में मेंशंस। ऑयल एक्सपोर्ट के पैसे जो थ्योरेटिकली लीबियन अवाम के लिए थे, वो सीक्रेट चैनल्स के थ्रू उसकी फैमिली और अलाइज अकाउंट्स में चले गए। एक अंदाजे के मुताबिक उसने तकरीबन 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा एसेट्स जमा किए। एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर भी था जो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगता। गद्दाफी सिर्फ एक डिक्टेटर नहीं बल्कि एक शोमैन भी था। एक दफ़ा गद्दाफी ने मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट्स को स्पॉन्सर करके अपने पैलेस में भी बुलाया, यूरोप के लग्जरी फैशन और गोल्ड आर्टिक्राफ्ट्स कलेक्ट भी किए, और अपनी किताब द ग्रीन बुक को दुनिया का अल्टीमेट गाइड बनाकर प्रमोट करता रहा, क्योंकि उसके लिए लग्जरी लाइफ और आइडियाज़ दोनों ही उसकी आइडेंटिटी थे। वो दुनिया को बताना चाहता था कि वो सिर्फ एक रूलर नहीं, एक फ़िलोसफर किंग भी है। मगर तारीख गवाह है, पावर हमेशा वक्त के साथ बदलती है। अरब स्प्रिंग आया क्योंकि अवाम करप्शन, गुर्बत और डिक्टेटरशिप से तंग आ चुकी थी। लोग सड़कों पर निकल आए और दुनिया भर ने लीबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। सिर्त की सड़कों पर अपने ही लोगों के गैरतमंद हाथों में वो डिक्टेटर जो गोल्ड प्लेटेड ज़िंदगी जीता था, एक आम इंसान की तरह पकड़ा गया और उसकी ज़िंदगी का खात्मा हो गया। दोस्तों, गद्दाफी की कहानी एक वार्निंग है। एक लड़का जो एक टेंट में पैदा हुआ, पावर तक पहुंचा और फिर लग्जरी लाइफ और कंट्रोल की दुनिया में खो गया। उसकी गोल्ड प्लेटेड ज़िंदगी ने उसे दुनिया भर में मशहूर तो कर दिया, लेकिन आखिर वो सिर्फ एक मिसाल बनकर रह गया। गद्दाफी की कहानी सिर्फ एक डिक्टेटर की लग्जरी लाइफ नहीं, बल्कि एक ऐसी मिसाल है जो हमें ये याद दिलाती है
कुर्सी हमेशा तुम्हारी नहीं होती, दौलत हमेशा तुम्हारी नहीं होती और ताकत भी हमेशा तुम्हारी नहीं होती। तो सवाल ये है, अगर आपके पास ऐसी पावर होती तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करते? मुझे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियोज़ और भी गहरी और ज़बरदस्त होंगी। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।